आध्यात्मिक ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। सर्वप्रथम मैं भगवान तथा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन सुखी और मंगलमय हो और आप अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहें। आज दिनांक 16 नवंबर 2025 को सूर्य ग्रह वृश्चिक राशि में गोचर कर चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि सूर्य के इस गोचर का मेषादि राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा। तो वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्योतिष को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आप अपने सुझाव मुझे कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। इसके साथ ही मैं दूसरी बात आपको पुनः यहाँ पर स्मरण कराना चाहूँगा कि सूर्य के इस गोचर का सर्वाधिक प्रभाव उन राशियों पर होगा जिनको या तो सूर्य की महादशा चल रही होगी या अंतर्दशा चल रही होगी या प्रत्यंतर दशा चल रही होगी। इसके अतिरिक्त जो अन्य जातक हैं जिनको सूर्य की महादशा या अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा नहीं चल रही है तो उसमें उनको थोड़ा गोचर का प्रभाव कम प्रभावित करेगा। अब हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए, हम सर्वप्रथम बात करते हैं काल पुरुष की प्रथम राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि के सूर्य ग्रह वर्तमान में जो है अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये पंचमेश होकर के आपके अष्टम में बैठे हैं। देखिए, 8th हाउस क्या है, आपका ब्लॉकेजेस का है, आपकी कठिनाइयों का है, आपकी चुनौतियों का है, आपके स्ट्रगल का है, यानी कि आपका जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल है आपके ब्लॉकेजेस का होता है। तो अष्टम भाव में अगर सूर्य ग्रह गया है तो ये पंचम भाव से संबंधित आपको प्रॉब्लम दे सकता है। आपके करियर में ये अप्स एंड डाउन्स ला सकता है। आपके संतान को लेकर के आप थोड़े चिंतित हो सकते हैं, उनको हेल्थ इश्यू आ सकते हैं, आपको भी ये हेल्थ इश्यू यहाँ पर दे सकता है। इसके साथ जो लोग रिलेशनशिप में हैं तो उनको यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा केयरफुल होने की आवश्यकता पड़ सकती है। दूसरा, ये बहुत अच्छा किन लोगों के लिए है, अगर आपका कुछ काम रिसर्च का है या ऑकल्ट का काम है, आप डॉक्टर हैं या आप सर्जरी के फील्ड में हैं और मेडिटेशन के फील्ड में है तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। और अष्टम में बैठा हुआ सूर्य आपको अचानक से लाभ भी दे सकता है। अगर आप इन फील्डों से जुड़े हुए हैं तो आप इन फील्डों से जुड़ सकते हैं, तो आपके अष्टम भाव का जो सूर्य है आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की द्वितीय राशि वृषभ राशि के बारे में। देखिए, सूर्य आपके अष्टम भाव में यहाँ पर गोचर कर रहा है। तो ये है क्या कि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी होकर के बैठा हुआ है सप्तम में। यहाँ पर क्या हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं और पार्टनरशिप में जो आप अगर काम कर रहे हैं तो आप साझेदारी में काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप में काम करें, वहाँ से आपको लाभ होने की संभावना है। सप्तम भाव में सूर्य है तो ये कहीं ना कहीं आपको एक क्या कहते हैं, आपकी जो सोल है इस समय जुड़ जाएगी आपके पार्टनर या पार्टनरशिप की तरफ से, लेकिन उनको ये हेल्थ इश्यू भी दे सकता है। इसके साथ क्या हो सकता है कि आपका इन्वेस्टमेंट या आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं अपने पार्टनर के नाम से। यहाँ पर सूर्य थोड़ा सा ईगो क्लैश होने की संभावना देता है कि अगर आप पार्टनर या पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की आपको आवश्यकता पड़ेगी कि आपके ईगो क्लैशेस की वजह से संबंध खराब न हो। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की तीसरी राशि, ठीक है, मिथुन राशि के बारे में। आपके छठे भाव में सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं और तृतीय से होकर के बैठे हुए हैं। देखिए, तीसरा भाव क्या है, आपका इंटरेस्ट का है, आपका मीडिया का है, डॉक्यूमेंटेशन का है। और छठा भाव क्या है, आपका सर्विस का है, रोग का है, रिपू का है और ऋण का है। छठा भाव आपका क्या देगा, आपको ये स्ट्रगल देगा। और आप पहले से अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा, यानी कि आपको यहाँ पर करियर में बहुत अच्छी सफलता दे सकती है। और आप किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में पहले से चल रहे हैं या कहीं आपको मतलब कहीं आप कोई प्रयास डाल रहे हैं, वो प्रयास आपका सफल नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर वो आपका कॉम्प्लिकेशन सॉल्व होने की संभावना है। और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन लोगों का काम क्या है कि दो लोगों के बीच में सुलह कराना या सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना दूसरों के बीच में, जैसे वकीलों का काम है या डॉक्टरों का काम है और चिकित्सा के फील्ड में इस तरीके का अगर काम है तो आपका ये अच्छा रिजल्ट देगा। और यहाँ पर क्या है कि अगर आप पहले से किसी स्किल डेवलपमेंट की तरफ बात देख कोई इंटरेस्ट आपका था और उससे यहाँ पर आपको लाभ होने की संभावना है। और एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट का आप अगर डॉक्यूमेंटेशन का काम है आपका तो वहाँ पर आप डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा संभाल के रखिएगा। उसकी वजह से आपके थोड़े से कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना है, यानी कि आपके विवाद हो सकते हैं। छठे भाव में सूर्य है तो अगर आपका लाइफ स्टाइल यानी कि आपकी दिनचर्या अच्छी नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, रूटीन ठीक कर देना है, अपना खान पान पर अपने ध्यान देना है। जैसे छठे भाव में सूर्य क्या होता है कि आपके देखिए, एक तो आपके जो बालों से संबंधित रिलेटेड समस्या होती है, बाल झड़ने की समस्या यहाँ पर सूर्य दे सकता है, पित्त की समस्या दे सकता है और आपको फीवर दे सकता है, कोलेस्ट्रॉल या हार्ट से रिलेटेड इश्यूज आपको हो सकते हैं। तो इन पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की
चौथी राशि कर्क राशि। देखिए आपके पंचम भाव में इस समय सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं, ये द्वितीयेश होकर के बैठे हुए हैं। तो ये क्या है, देखिए पंचम भाव क्या है, आपके रचनात्मकता का है और आपका स्किल का भी है। तो पंचम भाव में यहाँ पर बैठा हुआ क्या कर सकता है, आप किसी स्किल की तरफ ओरिएंटेशन आपका हो सकता है, आप किसी स्किल को डेवलप करने के बारे में सोच सकते हैं। और दूसरा आपका सोल, इस समय मैं आपको बता रहा हूँ, आप आत्मिक रूप से जुड़ाव महसूस करेंगे संतान से, अपनी संतति से। और इस समय आपका थोड़ा फन या इंजॉयमेंट की तरफ भी आप जा सकते हैं। और वो इस समय जो आप परिवार के साथ आप इंजॉयमेंट के मूड में रहेंगे, परिवार को लेकर के आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं। दूसरा आपका जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है उसके द्वारा आपको यहाँ पर धनार्जन भी हो सकता है, ये आपको आर्थिक रूप से समृद्ध यहाँ पर बना सकता है। इस समय आपका जो भाग्य है वो भाग्य भी आपका साथ देगा, यानी कि आर्थिक रूप से यहाँ पर आपको मुझे लगता है कि ये समय अच्छा रहेगा आपका। अब हम बात करते हैं कालपुरुष की पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में। देखिए आपके चतुर्थ भाव में इस समय सूर्य गोचर कर रहे हैं। तो चतुर्थ भाव क्या है, जो आपका पीस ऑफ माइंड का है, कंफर्ट का है, लग्जरी का है, वाहन का है, घर का है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पूरी तरीके से मुझे लग रहा है इन्वॉल्वमेंट देने वाले हैं इन चीज़ों को लेकर के। आप प्रॉपर्टी की तरफ जा सकते हैं, आप प्रॉपर्टी खरीदने की या उसमें इन्वेस्टमेंट की जो बात है वहाँ की तरफ जा सकते हैं। घर के लिए कोई चीज़ आप वाहन खरीद सकते हैं। इस समय आप कुल मिलाकर के आपका ध्यान इन चीज़ों में रहेगा, आप पीस ऑफ माइंड को ठीक करने के लिए रहेंगे। और इस समय आपका बहुत ज़्यादा मन, या मैं कहूँगा कि आप आत्मिक रूप से जुड़ जाएंगे अपने घर को अच्छा करने में, अपने पीस ऑफ माइंड को अच्छा करने में। और दसम भाव में चूंकि सूर्य की यहाँ पर दृष्टि जा रही है, तो आपका जो करियर है, करियर में भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट यहाँ पर मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कालपुरुष की छठी राशि। देखिए छठी राशि आपका कन्या राशि के बारे में। तो कन्या राशि का क्या है, सूर्यदेव इस समय तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और ये आपके द्वादश भाव के स्वामी होकर के बैठे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, इस समय कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा हो सकता है, आपका मीडिया से आपका मतलब आपका जुड़ाव हो सकता है ना। और दूसरा क्या है कि आपका राइटिंग की तरफ आप जा सकते हैं। यहाँ पर क्या हो सकता है कि आपकी छोटी छोटी यात्राएं इस समय होनी संभव हैं। और थोड़ा सा आपका करियर को लेकर के मैं कहूँगा कि आपको यहाँ पर स्ट्रगल यहाँ पर होने की संभावना है। दूसरा आपका जो सोल इसमें जुड़ेगी वो मीडिया से जुड़ सकती है, राइटिंग से जुड़ सकती है, कोई नए इंटरेस्ट की तरफ आप जा सकते हैं। और आपके भाई जो यंगर सिबलिंग है उनकी तरफ भी आपका फोकस इस समय जाएगा। और लेकिन एक चीज़ है, ये आपके करियर के लिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको स्ट्रगल ये दे सकता है। अब हम बात करते हैं कालपुरुष की सातवीं राशि तुला राशि के बारे में। देखिए आपके द्वितीय भाव में इस समय सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं और ये आपके एकादश भाव के स्वामी होकर के बैठे हुए हैं। देखिए आपका जो पूरा तरीके से जो इस समय फोकस जाएगा वो जाएगा आपको एक्यूमुलेट करने में अपने वेल्थ को, यानी जो पैसा आपने कमाया है उस पैसे को आप इकट्ठा करना चाहेंगे। और दूसरा क्या है कि आपका एकादश भाव का स्वामी द्वितीय से संबंध बना रहा है, तो आप कहीं ना कहीं इस समय पैसा बना भी देंगे, यानी कि एक्यूमुलेट कर पाएंगे। आप पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। फैमिली बिजनेसेस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप परिवार पे समय उनका खर्चे की तरफ आप जा सकते हैं। आय के लिए ये आपका बहुत अच्छा समय, इस समय आपकी निश्चित रूप से आय की वृद्धि होगी। लेकिन सूर्य का एक सप्तम दृष्टि जो है अष्टम भाव से जा रही है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान कर लीजिएगा। जो भी आप पैसे को एक्यूमुलेट कर रहे हैं या उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं आप बचत करने की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये अन्यथा आपको थोड़ा सा खर्चे की तरफ या आपको थोड़ा हानि की तरफ भी लेके जा सकता है। अब हम बात करते हैं कालपुरुष के आठवीं राशि के बारे में, वृश्चिक राशि। देखिए आपके दसम भाव का स्वामी इस समय सूर्य हैं और लग्न में बैठे हुए हैं। तो लग्न में सूर्य के जाने से सबसे पहले तो आपका आत्मविश्वास इस समय बढ़ा हुआ मिलेगा, नेतृत्व, आप लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर, और आप बहुत ज़्यादा कमिटेड हो जाओगे अपने काम को करने के लिए, क्योंकि दसम का स्वामी जब लग्न में जाता है तो ये बहुत अच्छा होता है। अब आप सेल्फ की तरफ यहाँ पर आपका रुझान होगा और आप अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे। और दूसरा, अगर आप कुछ अपना काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको यहाँ पर बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। कुल मिलाकर के इस समय आप जो है, मैं कहूँगा कि इस समय आपको प्रसिद्धि मिल सकती है, आपका नाम होगा, आपका यहाँ पर आपको तैयार रहना है कि आप जो इम्पोर्टेंट आपने डिसीजन लेने हैं उनको लेने के लिए। दूसरा, सूर्य का संबंध सप्तम भाव से बन रहा है,
तो आप कहीं ना कहीं ईगो, क्योंकि सूर्य जो है ईगो का कारक भी है, तो आपके ईगो के कारण अगर आप पार्टनरशिप में कुछ काम कर रहे हैं या पार्टनर के साथ आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ भी यहाँ पर आपको मतभेद होने की संभावना है, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको आवश्यकता पड़ सकती है। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की नवीं राशि धनु राशि के बारे में। देखिए सूर्य आपका 9 भाव का स्वामी होकर के द्वादश भाव से गोचर कर रहा है, तो ये आपको जोड़ सकता है, अध्यात्म से जोड़ सकता है, आपको विदेश से जोड़ सकता है, आप किसी आध्यात्मिक स्थल की यात्रा आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप खर्चा बहुत ज़्यादा करेंगे क्योंकि आप शो ऑफ के चक्कर में ऐसा हो सकता है, शो ऑफ में पड़ करके आप धन अधिक करेंगे, व्यय करने की संभावना है। दूसरा छठे भाव से संबंध बन रहा है तो आपकी नौकरी और उसके लिए भी ये ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है, देखिए आप अनावश्यक खर्च न करें और मेंटल पीस की तरफ, क्योंकि आध्यात्म की तरफ अगर आप जुड़ जाएंगे तो फिर ये आपको अच्छे रिजल्ट देगा। और आइसोलेशन की तरफ आप जा सकते हैं, विदेश से आपका संबंध जुड़ सकता है, कि हॉस्पिटल की तरफ भी आपकी यात्रा होने की संभावना है। आप किसी की वजह से, या तो आपका स्वास्थ्य खराब हो उसकी वजह से, या किसी अन्य कारण से किसी मित्र के साथ भी आप इस समय हॉस्पिटल की यात्रा कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उस इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा ध्यान रख लें, अन्यथा की स्थिति में वो इन्वेस्टमेंट आपका थोड़ा फंसने की तरफ भी जा सकता है। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की 10वीं राशि मकर राशि के बारे में। देखिए आपका सूर्य जो है एकादश भाव में गोचर कर रहा है और अष्टम का संबंध एकादश से जा रहा है। देखिए एकादश भाव में अगर हम देखें नॉर्मली तो सूर्य क्या है कि आपको सोशली अगर आप कनेक्टेड हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देगा, और आपको सोशली इस समय कनेक्ट भी कर सकता है। आपका जो सोशल सर्कल है या जो आपका फ्रेंड सर्कल है वहाँ पर आपका इस समय सोल जाएगी, यानी कि आपको कुछ आत्मिक संतुष्टि मिलेगी जब आप समाज के लिए कुछ करेंगे या सोशली लोगों से आप कनेक्ट होंगे। दूसरा आपके जो इनकम के सोर्स हैं उसको थोड़ा सा ये अप्स एंड डाउन्स में ला सकता है, आपको सडनली लाभ भी हो सकता है। और ऐसा भी संभव है कि बहुत लंबे टाइम से कोई आपका कार्य फंसा हुआ है तो वो कार्य आपका हो सकता है। और स्पेशली मैं आपको यहाँ पर कहूँगा कि जो आपको पैतृक संपत्ति या आपकी कोई प्रॉपर्टी, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी आपकी कहीं कोई फंसी हुई है वो आपको यहाँ पर मिलने की संभावना दिख रही है। दूसरा अगर आपका कुछ एनजीओ से रिलेटेड या समाज से जुड़ा हुआ कुछ काम है तो वहाँ पर आपको अवार्ड या इस तरीके की संभावना हो सकती है। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में। देखिए आपका सूर्य 10वें भाव में है और 7वें भाव का स्वामी होकर के, तो 10वें भाव में सूर्य अगर है तो ये बहुत अच्छा है, ये आपके करियर को बहुत अच्छा कर सकता है। आपका बहुत ज़्यादा फोकस जाएगा इस समय अपने करियर को बिल्ड करने के लिए, यानी कि आपका स्टेटस आपको मिल सकता है, आपको प्रमोशन यहाँ पर मिल सकता है, और वो प्रमोशन उस प्रमोशन से आपको आर्थिक लाभ भी हो। दूसरा जो आपका जीवन साथी है, जीवन साथी को भी यहाँ पर प्रमोशन मिलने की संभावना है, और अगर वो करियर की तलाश में है या किसी आजीविका की तलाश में है तो उनको आजीविका यहाँ पर मिलने की संभावना है। और इस समय आपका ये नियत मान के चलिए कि आपका करियर अवश्य राइज करेगा। अब हम बात कर लेते हैं काल पुरुष की अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। देखिए आपका सूर्य जो है 9वें भाव में गोचर कर रहा है और ये 6ठे भाव का स्वामी होकर के 9वां भाव क्या है, आपका धर्म का है, आपका हायर एजुकेशन का है। तो आपका बहुत ज़्यादा इस समय सोल जुड़ेगी। अगर हायर एजुकेशन की तरफ आप जा रहे हैं वो हो सकता है, आप किसी धार्मिक यात्रा आप कर सकते हैं, आप पिताजी के लिए कुछ कर सकते हैं, इस समय संस्कृति के लिए आप कुछ कर सकते हैं, इनकी तरफ सीखने की तरफ भी आप जा सकते हैं। और आप कंसल्टेंसी या सलाह का कुछ कार्य भी इस समय शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, आपके पिता को यहाँ पर हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, या पिता के साथ आपके विवाद हो सकते हैं, या पिता के कारण आपके विवाद हो सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आप एक चीज़ का ध्यान अवश्य रखिएगा कि किसी भी धर्म पे या किसी के फेथ पे यहाँ पर टिप्पणी करने से आप इस समय बचें, क्योंकि इस समय बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से कनेक्ट हुए हैं लोग, और वहाँ पर आप कमेंट वगैरह करते रहते हैं। तो अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो इसमें मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं रहेगा। तो आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।